मेरा नाम विजय है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर रूप में पहला दिन था। मुझे जंगल बचपन से ही बहुत पसंद है और मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर बनना था। आज मैंने अपने साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए गया था और आज का सारा दिन इसी में बीत गया था। रात को मैं अपने सरकारी कमरे में पहुँच गया। मैंने खाना बनाया और खाना खाकर सो गया। नींद लगे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी, मुझे अचानक से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं यह आवाज़ सुनकर चौंक गया था कि इस घने जंगल में कौन बच्ची आ गई है और बच्ची रो क्यों रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखने लगा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। खिड़की से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर निकला और जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं वहाँ जाने लगा। अंधेरा काफ़ी था। मैंने टॉर्च जलाई हुई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद एक लड़की पेड़ पर बैठी हुई थी। वो काफ़ी ज़ोर से रो रही थी। मैं यह देखकर वहीं रुक गया और वहीं से पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराई और फिर अपना सर नीचे करके रोने लगी। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। उस लड़की को पेड़ से नीचे उतारने और उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगा। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, वो लड़की उस पेड़ से गायब हो गई थी। मुझे यह देखकर खुद पर विश्वास नहीं हुआ। अभी तो वह यहीं थी, पल भर में वह कहाँ गायब हो गई। मैं विजय भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करने वाला लड़का हूँ और मैं निडर भी हूँ। वो लड़की अब मुझे एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई नजर आई और अब वो काफ़ी ज़ोर से हंस रही थी, जैसे मानो कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं निडर तो था पर अपने जीवन में पहली बार यह नज़ारा देखकर मैं भी घबरा गया था। मैं समझ गया था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। भला इतने रात को घने जंगल में कोई आम लड़की कैसे हो सकती है। वह लड़की मुझे एकटक देखे जा रही थी, वो भी मुस्कुराते हुए। अब मैं उस लड़की के पास न जाकर अपने सरकारी कमरे की तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, उस लड़की की हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैंने उस हंसी को नज़रअंदाज किया और दौड़ने लगा। मैं जैसे ही सरकारी कमरे की ओर दौड़े जा रहा था कि मैं अपने सरकारी कमरे के गेट के पास जैसे ही पहुंचा, मैंने देखा कि वो लड़की मेरे कमरे के गेट के पास ही बैठी हुई है। उसे देखकर मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने मन ही मन बजरंगबली को याद किया। मुझे हनुमान चालीसा आती थी। मैंने वो बोलना शुरू किया। हनुमान चालीसा सुनकर वह लड़की गुस्सा हो गई। अब वह लड़की अपने खतरनाक रूप में आ गई थी और वो लड़की उड़ते हुए अब मेरी छाती के ऊपर चढ़ गई और गुस्से में बोलने लगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पूरे शरीर में चोट लग गई थी और मैं बहुत डर गया था, पर मैंने हनुमान चालीसा बोलना बंद नहीं किया। इस स्थिति को होते हुए 5 मिनट हो गए थे। हनुमान चालीसा अब संपन्न होने ही वाली थी। जैसे ही वह संपन्न हुई, मेरे ऊपर से वह चुड़ैल हटी और वह घबराते हुए इधर उधर जाने लगी। तभी उसके शरीर से आग निकलने लगी और वह पूरे आग में जलते हुए राख हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी।